हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके का जो दूसरा टॉपिक है अपने स्टार्ट करें, वो करें खनिज संपदा। खनिज संपदा देखो, यदि अपने से पूछे कि खनिजों पर नियंत्रण की बात करें, खनिज नियंत्रण, तो स्वतंत्रता के समय या 1947 के समय, तो स्वतंत्रता के समय खनिजों पर नियंत्रण करने वाली जो संस्था थी वो थी बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। अब यदि आपने सोचे स्वतंत्रता के समय खनिजों पर नियंत्रण कौन करता था, तो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। 1969 की समय की बात करें, 1969 के समय, तब खनिजों और उद्योगों पर नियंत्रण करने वाली जो संस्था थी वो थी RIMDC, यानी राजस्थान इंडस्ट्री एंड मिनरल्स। यदि अपने से पूछे कि 1969 के समय खनिजों और उद्योगों पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी थी, तो RIMDC जो है वो इंडस्ट्री और मिनरल्स दोनों को कंट्रोल करती थी। 1974 में RSMML का गठन किया गया, यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, यानी खानों और खनिजों पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी गठित की गई 1974 में, RSMML। और इस RSMML का मुख्यालय जो है वो है झामरकोटड़ा, और ये झामरकोटड़ा कौन से जिले में है, उदयपुर। किस खनिज के लिए फेमस है ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। अब देखो, यदि आपने सोचे कि 1969 के समय, तो RIMDC, 1974 के समय दो होगी, एक तो RIMDC होगी, एक 1974 में नई कौन सी बना दी, RSMML। 10 साल बाद यानी 1969 के 10 साल बाद 1979 में RIMDC से मिनरल्स को अलग कर एक संस्था बना दी गई, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट। ये मिनरल्स को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। किस में से, RIMDC में से। अब यहां अकेला कौन रह गया, इंडस्ट्री। तो वो 1 जनवरी 1980 से वो इंडस्ट्री वाला पार्ट क्या कहलाया, रिको। अब देखो, यदि आपने पूछे कि 1969 के समय इंडस्ट्री और मिनरल्स दोनों पर नियंत्रण किसका था, RIMDC का। 10 साल बाद RIMDC में से अलग कर दिया किसको, RSMDC को, यानी मिनरल्स वाले को अलग कर दिया। फिर जो इंडस्ट्री वाला पार्ट रहा था वो 1 जनवरी 1980 को क्या कहलाया, रिको, यानी 1979 के बाद में RIMDC वर्तमान में नहीं है। अब 1979 में RSMDC अलग हुई RIMDC से, और ये RSMDC 2003 में किस में विलय होगी, RSMML में विलय हुआ। अब वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण करने वाली जो संस्था है वो है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। अब यदि अपने से पूछे कि वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है, RSMML। अब यदि अपने सोचे RSMML की स्थापना कब हुई, 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, झामरकोटड़ा, उदयपुर। और ये झामरकोटड़ा जो है वो फेमस क्यों है, रॉक फॉस्फेट के लिए। देखो, स्वतंत्रता के समय की बात करें तो बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। 1969 की बात करें तो RIMDC, राजस्थान इंडस्ट्री और मिनरल्स दोनों को कंट्रोल करता था। 10 साल बाद RIMDC से अलग हुआ RSMDC, और RSMDC 1979 में अलग हुआ, 2003 में मिल गया RSMML में। और ये RSMML कब बना था, 1974 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, झामरकोटड़ा। और ये झामरकोटड़ा कौन से जिले में है, उदयपुर में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, राजस्थान का भारत में स्थान। अब यहां भी अपने को बहुत ही आराम से इन लाइनों को ढंग से देखना है कि यदि अपने से पूछे कि खानों की संख्या की दृष्टि से
राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है खानों की संख्या की दृष्टि से। दूसरा यदि अपने से ये पूछ ले, लो है खनिज, नॉन फेरस खनिज की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो भारत में कौन सा है? पहला स्थान। उसके बाद में यदि अपने से ये पूछे कि राजस्थान का भंडारण की दृष्टि से, स्टोरेज की बात करें तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। ऐसे ही यदि अपने से पूछ ले उत्पादन की दृष्टि से, इस दृष्टि से प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो है तीसरा। उसके बाद में यदि अपने से पूछ ले कि लोह खनिज, फेरस जो है, लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। और फिर यदि अपने से ये पूछ ले कि इनकम के हिसाब से, आय की दृष्टि के हिसाब से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। देखो राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? खानों की संख्या और लोह खनिज, इन दोनों में ही पहला नंबर है। भंडारण की बात करें तो दूसरा, उत्पादन की बात करें तो तीसरा, लोहा खनिज की बात करें तो चौथा, और आय की बात करें तो पांचवा। आय के हिसाब से भारत में पहला स्थान जो है वो है कर्नाटक का। क्यों है पहला? क्योंकि यहाँ पर क्या है? गोल्ड माइंस, यानी सोने की खाने हैं। और दो यहाँ फेमस क्षेत्र है, एक तो कोलार, एक है रायचूर की हट्टी, रायचूर की हट्टी। अब यदि अपने पूछ ले कि कोलार और रायचूर की हट्टी जो वो फेमस क्यों है? गोल्ड माइंस के कारण है। और गोल्ड माइंस है कहाँ? कर्नाटक। इसलिए क्योंकि सोना जो है, गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं वो करते हैं भारतीय, क्योंकि यहाँ जन्म लेते, मृत्यु हो, कैसा भी कोई भी फंक्शन हो तो गोल्ड जरूर है। इसलिए कर्नाटक में गोल्ड माइंस है, इसलिए कर्नाटक में क्या है? सबसे ज्यादा उत्पाद इनकम होती है। देखो दो, एक लाइन थोड़ी और ढंग से सुना। यदि अपने से पूछे कि सोना जो है वो सबसे ज्यादा होता है दक्षिणी अफ्रीका में, यूज कहां होता है, उपभोग कहां होता है? भारत में। ऐसे ही एक और तथ्य है चीनी से रिलेटेड। अब यदि अपने से पूछे सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक कौन है, तो चीनी उत्पादक जो है वो है ब्राजील। उपभोक्ता की बात करें तो भारत में है, क्योंकि किसी भी टाइम चाय की बात करें तो ऑलरेडी यस है भारत में। तो यदि अपने से पूछे कि चीनी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे ज्यादा उपभोग कहां होता है? भारत में। ऐसे ही यदि अपने से पूछे कि सोना जो है वो सबसे ज्यादा कहां होता है? दक्षिण अफ्रीका। और यूज कहां होता है सबसे ज्यादा? तो भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो एक तो अपने को पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो वर्तमान में खनिजों पर नियंत्रण करने वाली संस्था जो है वो है RSMML। और RSMML की स्थापना जो है वो कब हुई? 1974 में। उसके बाद में सेकंड जो है उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की रैंकिंग क्या है। तो राजस्थान की ये अलग अलग नजरिए हैं। यदि अपने से पूछे खानों की संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? लोह खनिज की दृष्टि से, तो इन दोनों में तो है राजस्थान का पहला स्थान। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि भंडारण की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान। थर्ड नंबर पे यदि अपने से पूछ ले कि उत्पादन की दृष्टि से कौन सा नंबर है, तो तीसरा स्थान। और लोह खनिज की बात करें तो चौथा, इनकम के हिसाब से बात करें तो पांचवा। और यदि अपने से पूछे भारत में सबसे ज्यादा इनकम कहां होती है, तो कर्नाटक में होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस के कारण होती है। कोलार और दूसरी जो है वो है रायचूर की हट्टी। जैसे साउथ की पिक्चर्स आती है उसमें ये अपने को मिलते हैं स्थान, जो रेलवे स्टेशन के सीन आते हैं, कोलार, रायचूर, इस तरह के। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि एकाधिकार, अब ये एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, एक का अधिकार। अब ऐसे खनिज जिन पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का आधिपत्य हो, 100% जो है वो कहां से होने चाहिए? राजस्थान। उनमें से ये चार जो मुख्य हैं जिन पे मोस्टली अपने से एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से चार हैं? एक तो है जैस्पार, उसके बाद में सेकंड जो है वो है पन्ना, थर्ड जो है वो है वोलेस्टोनाइट, और फोर्थ जो है वो है गार्नेट या फिर तांबड़ा। अब यदि अपने से पूछे चार जो मुख्य खनिज हैं वो कौन कौन से हैं जिन पे एकाधिकार है? जैस्पार,
पन्ना, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या फिर तांबा। जेस्पार की बात करें तो जेस्पार जो होता है वो होता है जोधपुर का लोहावट क्षेत्र। अब यदि आपने पूछे कि जेस्पार जो है वो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में होते हैं, तो लोहावट क्षेत्र में होते हैं। लोहावट क्षेत्र तो सीधे ही पूछ ले कौन से जिले का क्षेत्र है, तो जोधपुर। उसके बाद में यदि आपने पूछे पन्ना, तो पन्ना जो होता है वो राजसमंद के काला गुहा क्षेत्र में। अब यदि आपने से पूछे ये कौन से क्षेत्र में होता है, तो कौन से क्षेत्र में है पन्ना, राजसमंद के काला गुहा क्षेत्र। ये पन्ना खनिज है। यदि अपने से एक स्थान की बात करें पन्ना, तो ये पन्ना स्थान जो है वो है एमपी में। क्यों फेमस है, एक तो हीरे की खान के लिए। किसके लिए फेमस है, हीरे की खान के लिए। अब देखो यदि अपने से पूछे कि हीरे के लिए भारत में प्रसिद्ध कौन सा है, तो स्थान है पन्ना। और वैसे फेमस खान जो है वो है किंबरले की खान। किंबरले की खान एक, तो ये पन्ना एमपी में जो है वो फेमस है किसके लिए, हीरे की खान के लिए। एक मुख्य और लाइन है कि परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ। अब यदि अपने पूछ रहे कि परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है, तो परनामी संप्रदाय की प्रधान जो पीठ है वो कहां पे है, पन्ना में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में परनामी संप्रदाय की जो पीठ है, परनामी संप्रदाय की पीठ, तो परनामी संप्रदाय की पीठ जो राजस्थान की बात करें तो वो कहां पे है, जयपुर में। देखो यदि अपने पूछे पन्ना खनिज की बात, तो राजसमंद के काला गुहा क्षेत्र में। पन्ना स्थान की बात करें तो एमपी में है, दो रीजन से फेमस है, एक तो हीरे की खान के लिए और सेकंड जो है वो फेमस है किसके लिए, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ के लिए। थर्ड जो है वो है वोलेस्टोनाइट। अब यदि अपने पूछे वोलेस्टोनाइट कहां है, तो सिरोही का वागदा वन क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में होता है, सिरोही के वागदा वन क्षेत्र में। अब ये यदि अपने देखो जेस्पार की बात करें तो जोधपुर का लोहावट क्षेत्र, पन्ना की बात करें तो राजसमंद का काला गुहा क्षेत्र, वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही का वागदा वन क्षेत्र, गार्नेट या तांबड़ा की बात करें तो ये टोंक का राजमहल क्षेत्र। देखो यदि अपने से पूछे कि मुख्य जो एकाधिकार वाले खनिज हैं राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो जेस्पार, पन्ना, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट या तांबड़ा। जेस्पार की बात करें तो जेस्पार का उत्पादन जो है वो कहां से होता है, तो जोधपुर के लोहावट क्षेत्र से। पन्ना की बात करें तो पन्ना जो है वो राजसमंद के काला गुहा क्षेत्र से। एक राजसमंद का फेमस क्षेत्र है मटकेश्वर क्षेत्र, राजसमंद का मटकेश्वर क्षेत्र। अब यदि अपने से पूछे ये जो क्षेत्र है मटकेश्वर क्षेत्र, ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो है ये डोलोमाइट, डोलोमाइट। अब यदि अपने पूछे कि डोलोमाइट सबसे ज्यादा कहां होता है, तो राजसमंद के मटकेश्वर क्षेत्र में। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही का वागदावन क्षेत्र जो है वो किसके वो कहां है, वोलेस्टोनाइट। और उसके बाद में यदि अपने पूछे कि टोंक का राजमहल क्षेत्र से कौन सा मुख्य खनिज है, तो गार्नेट या तांबा। इस वोलेस्टोनाइट की बात करें तो ये क्या है, एक विद्युत रोधी का काम करता है, विद्युत रोधी का काम करता है। ऐसे यदि अपने से पूछे विद्युत रोधी ईंटें, विद्युत रोधी ईंटें, तो ये विद्युत रोधी ईंटें बनाने के लिए अब्रक का काम किया, अब्रक यूज में लेते हैं। और यदि अपने से पूछे अब्रक सबसे ज्यादा कहां पे है, माइका, MICA। तो यदि अपने से पूछे अब्रक सबसे ज्यादा कहां पे है, तो राजस्थान में अब्रक नगरी के नाम से जो फेमस है वो है भीलवाड़ा। अब्रक नगरी कह दो चाहे माइका सिटी कह दो। अब यदि अपने से पूछे विद्युत रोधी ईंटें कहां है, तो फिर तो है भीलवाड़ा में। और जो वोलेस्टोनाइट है वो भी किसका काम करते हैं, विद्युत रोधी का काम करते हैं। और ये वोलेस्टोनाइट जो है वो सबसे ज्यादा कहां है, सिरोही के वातावरण क्षेत्र में होता है। उसके बाद में गार्नेट या तांबड़ा की बात करें तो ये टोंक का राजमहल क्षेत्र। ये जो राजमहल है वो अपने हिस्ट्री में आता है, बगरू का युद्ध, राजमहल का युद्ध, तो वहां वो राजमहल क्षेत्र वहां भी चर्चा का विषय रहता है। और यहाँ अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है कि राजमहल क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो गार्नेट या फिर तांबड़ा। तो ये चार मुख्य जो खनिज हैं जिन पे राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है।